हेलो दोस्तों। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन कल के लिए, ट्यूसडे के लिए कैसे ट्रेड करेंगे हम कल इसे। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 34,311, 307, 300 के आसपास चल रहा है। जैसा कि कल बताया था कि अगर ये बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, वो 34,000 के नियर अबाउट आता है और वहाँ कुछ भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको 34,000 से 34,350 400 तक का टारगेट मिल जाएगा। तो यही हुआ। इवन के उसने 552 समथिंग हाई लगाया था। 34,552 का कुछ का हाई रहा उसका। बड़ा अच्छा मूवमेंट दिया उसने, थोड़ा स्लोली दिया, बट जब दिया तो बहुत अच्छा, फास्ट भी दिया। स्लोली भी था और फास्ट भी था। स्टार्टिंग स्लोली था, उसके बाद फिर फास्ट मूवमेंट दिया उसने। जैसी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ तक का ये टारगेट हमें मिल सकता है, वहाँ तक उसने टारगेट दिया, उसके बाद फिर डाउन आया थोड़ा। एनीवे, अभी क्या है कि ये चल रहा है 34,280 के आसपास। और कल हम ट्रेड करेंगे इसको। अगर ये फ्लैट ओपनिंग इसकी कहीं भी होती है, सपोज दैट 34,100 और 34,500 के बीच में कहीं भी ये ओपन होता है ये, ठीक है। बट उसके बाद ओपन होने के बाद अप साइड में 34,550 560 को क्रॉस करेगा, तो पहला टारगेट रहेगा 720 और 800 का। मतलब 720, 800 और 810 के अब सस्टेन कर रहा है तो फिर 35,000, 35,150 ये हमारा अपसाइड का टारगेट रहेगा। ओके। 34,810 के अब अगर सस्टेन करता है 10 मिनट के आसपास, तो फिर हमारा टारगेट 35,000 और 35,150 के आसपास रहेगा इसमें अपसाइड के लिए। अगर ये कहीं भी ओपन होके 34,200, 300, 400 कहीं भी ओपन होके अगर 550 को क्रॉस करता है तो ओके। अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है 550 के ऊपर, या फिर अभी जैसे चल रहा है जहाँ पर 300 के आसपास और 200-300 पॉइंट अपसाइड ओपन हो जाता है, सपोज 500, 550 कहीं भी ओपन हो जाता है, और उसके बाद जो फर्स्ट 5 मिनट की जो कैंडल होगी उसके एवब निकलता है, तो फिर हमारे टारगेट वही रहेंगे जो आपको ग्रीन लाइन में दिख रहा है ये। ओके। और इसके एवब भी निकलता है फिर 34,810 के एवब, तो फिर 35,000 तक के एक्सपेक्टेशंस रहेंगे हमारे टारगेट के लिए। ये रहेगा इसमें अपसाइड के लिए। और डाउन साइड के लिए जैसे ये आपका 34,000 और ये जो 33,900, ये एक सपोर्ट लेवल इसके लिए रहेगा। जैसे अगर 33,900 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट रहेगा 33,800, फिर 33,600, फिर 33,400, ये डाउन साइड के लिए टारगेट रहेगा। अगर ये कहीं भी ओपन होके फ्लैट ओपन होता है, या फिर जो है थोड़ा सा गैप अप होके फिर नीचे आता है, तो ये हमारा 33,900, 34,000 ये एक सपोर्ट एरिया रहेगा। हो सकता है कि आने के बाद यहाँ से फिर ये बाउंस बैक लेके चला जाए ऊपर। तो अगर कोई सेल कर भी देते हैं, कोई पुट बाई कर भी लेते हैं, अप साइड से डाउन साइड जब आता है तो 34,000 या 900 के आसपास, 33,900 के आसपास आते आते आप एग्जिट कर लीजिएगा, या फिर ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड कीजिएगा। ओके। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है इसकी कहीं भी, इसके 33,800, 33,700 या 33,900 के आसपास कहीं भी, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जो भी प्राइस सेक्शन बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको जहाँ सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, हो सकता है कि 33,700 ओपन हो गया और उसके बाद ये 33,900 या 34,000 तक जा रहा है, और 34,000 तक जा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि 34,000 के आसपास आपको कहीं भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वहाँ आप पुट बाई कर सकते हैं। ओके। फिर टारगेट आपका जहाँ ओपन हो रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा, उसके नीचे भी फिर उसको ब्रेक करते फिर डाउन साइड का टारगेट ये भी रहेगा 33,400, फिर 33,000 की पॉसिबिलिटी है 33,400 जाता है तो फिर। ओके। मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो हमने कॉल दी थी आज, वो कॉल्स का डिटेल्स, जो ये पेड ग्रुप में जो कॉल्स दी थी हमने सारी, ये मैं आज दिखाता हूँ अभी आपको। ये रही, ये दी थी 9/23 पे एक कॉल, 610 620 का स्टॉप लॉस 570 का। और थोड़ा सा अपसाइड गया था वो, बट 20 पॉइंट शायद गया होगा, ज़्यादा तो नहीं गया था। बट फिर उसको एग्जिट करा दिया था हमने, 580 590 के आसपास एग्जिट करा दिया था। उसके बाद फिर सब तभी मैसेज भी किया था कि अभी उससे फिर से बाई करेंगे, तो फिर से बाई करवाया था 550 560 पे 525 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। तो जैसे ही चलना स्टार्ट हुआ था, जैसे ही 600 के अब आया था, तो मैसेज किया था बुक मत करना, एस एल टेल कर लो आप। 623 हाई लगाया था। 630 हाई के बाद फिर एक निफ्टी की कॉल दी थी हमने 200 205 पे, और उसने 229 हाई लगा दिया था तभी। इतने में इसका बैंक निफ्टी का 630 का हाई हो गया था, 680 का हाई हो गया था, जो कि हमारा सेकंड टारगेट था। उसके बाद फिर एक कॉल दिया था हमने निफ्टी का और बैंक निफ्टी का भी,
जो चल रहे थे वो चल ही रहे थे, फिर और एक और कॉल दिया था। ये कॉल दिया था, ये एक्टिव हो गया था अपना निफ्टी का। एक्टिव का मैसेज है, कहाँ एक्टिव हो गया। उसके बाद फिर टारगेट का दिया था हमने ये। तो इसमें जो दिया था 550 और 560 पे जो दिया था 33,800 की कॉल, इसका हाई हो गया था 674, मतलब 100+ पॉइंट इसमें हो गए थे। और जो 16,100 की कॉल दी थी निफ्टी की 248 के अबव 305 इसका हाई हो गया था। और जो पहले जो दी थी वो 200 205 पे 268 उसका हाई था। जो पहले कॉल दी थी 33,700 की, उसका 772 आई था, वो भी 550 560 से दी थी हमने। ठीक है। फिर एक और दिया था 34,200 की कॉल दी थी एव 582। और फिर उसको हमने बाई करवाया था, वो लेवल आया ही नहीं था, 582 के अब गया नहीं, तो उसको 480, वो क्यों, वो कि उससे उसके डाउन चल रहा था उस टाइम पे 450 या 460 के आसपास, तो वहां से वो डाउन आ गया था। तो फिर उसको बाई करवाया था 480 पे, 480 के आसपास। 430 का स्टॉप लॉस, हाँ इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा बढ़ा दिया था हमने, 50 पॉइंट का करीब स्टॉप लॉस था। और इसको एग्जिट करवा दिया था 510 520 पर, क्योंकि वहां से चांसेस थे कि वो डाउन साइड जाएगा फिर से। तो यही हुआ था, वो एग्जिट करवा दिया था। 528 समथिंग इसने या 526 समथिंग हाई लगाया था, वो अपडेट नहीं किया बाद में। फिर एक ये दिया था हमने पुट 530 540 पर, 595 इसने हाई लगाया था। उसके बाद फिर एक कॉल और दिया था अभी 245 पर, ये आपका 34,000 का 595 के अब, और 550 का स्टॉप लॉस था, और 650 का टारगेट था, तो इसने लगाया था 681 हाई। ओके, ये आज हमारे पेड ग्रुप के कॉल्स थे, जो कि ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉल्स अच्छे थे, सभी में बड़े अच्छे टारगेट अचीव किए। ओके। और अपना जो बैंक निफ्टी वाला एक चार्ट भी पोस्ट किया था हमने ग्रुप में, अपने टेलीग्राम फ्री ग्रुप में, और निफ्टी का भी चार्ट पोस्ट किया था, उसमें भी कुछ कॉल्स दिए थे। वो मैं निफ्टी की एक वीडियो बनाऊंगा निफ्टी की प्रोडिक्शन की, उसमें मैं अपडेट करता हूँ, उसमें वो शो करूँगा। ओके दोस्तों, तो आप लोगों को कुछ सपोर्ट हो रहा है, कुछ हेल्प हो रही है इस वीडियो देखने से, तो कुछ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ और भी लोगों का कुछ फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर कुछ अपडेट करना है हमें इसमें, या फिर कुछ अलग तरीके से कुछ वीडियो बनानी है, तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो कि ऐसे नहीं ऐसे आप कर सकते हैं। या फिर किसी स्टॉक के बारे में बनानी है तो वो भी आप पूछ सकते हो। ओके दोस्तों, जय हिंद।